इस अवसर पर सभी देशवासियों को, सभी छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। योग हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। योग का मतलब होता है जोड़ना। योग करने से पूरी बॉडी फिट रहती है और हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सही शेप में आता है। तो इसमें इस वीडियो के माध्यम से कुछ एक्सरसाइज इस योगा दिवस के अवसर पर आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है योगिंग जॉगिंग। योगिंग जॉगिंग एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे पूरे शरीर की मांसपेशियों एक्सरसाइज है। तो देखिए, करें। रेडी, स्टार्ट। ऊपर नीचे करो, पीछे मत ले जाओ। स्टॉप। आप नियमित रूप से करें तो आप एकदम स्वस्थ और निरोग। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले देखिए कैसे करेंगे। आप अपने पैरों को स्ट्रेच बनाएंगे, एक हाथ को ऊपर, दृष्टि साफ। फिर दूसरी साइड से इसी तरह से हाथों को देखिए, हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। दूसरा इसमें आता है त्रिकोणासन। त्रिकोण के लिए भी आप पैरों को इस तरह से फैला लें और इस मुद्रा में आप, इसमें जो दूसरा हाथ है बिल्कुल कान के ऊपर है। इसी तरह से दूसरी तरफ से इस तरह से आप करें। त्रियक ताड़ासन का तीसरा जो पूरे का है उसमें क्या करते हैं कि जो हमारा बेली फैट होता है, जिसका पेट जो टमी है ज़्यादा निकल आता है, खा के मोटा कर लेते हैं, कुछ इस तरह के राक्षस होते हैं, खाते ही रहते हैं। तो हमको उसको कम करना है। कैसे कम करेंगे उसको? तो देखिए, इस तरह से आप करेंगे, पैरों को फैला करके। योगा जब किया जाता है, मन और चित्त दोनों ही शांत होने चाहिए। एक्सरसाइज करते समय कभी हंसना भी नहीं चाहिए, उससे बॉडी के ऊपर बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मन और चित्त बिल्कुल शांत, इस तरह से आप करेंगे तो जो आपका पेट है, जो कमरा हुई है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सोनू है, रसगुल्लाओं की दावत में मार दिए 25-30, तो साइड इफेक्ट भी तो करेगा, फायदा नहीं करेगा।
खाना उतना खाइए जितने आवश्यक। अब इसका एक और पोज मैं आपको दिखाता हूँ। हाथों को ऐसे ऊपर ले जाइए, इस तरह से फिर लाइए। इस तरह से आप नियमित रूप से करेंगे, 100% बैक रिड्यूस हो जाए, कोई संदेह नहीं है इसमें। बस करना है। फुल बॉडी डिटॉक्स रेगुलरली। आप इसमें अपने दोनों हथेलियों को जमीन से छुपा सकते हैं, ऐसे जमीन से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप इसी क्रम में इसमें एक्सरसाइज आती है एक, जिस तरह से लोग घन चलाते हैं वो आपको चलाना। इसके लिए क्या करना है कि दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर ले, पैरों के बीच में स्टिच बना ले, हाथों को दोनों ऊपर ले जाए। पहले देख लें आप लोग, उसके बाद करें। इस तरह से करें। आप इसको में आपकी जो उंगलियां हैं धरती पे न टच करें। इस तरह से नियमित रूप से। इसी क्रम में बॉडी को मेंटेन करने के लिए, कमर को लचकदार बनाने के लिए, पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए एक एक्सरसाइज बता रहे हैं आपको। इस तरह से करना है, इंटरलॉकिंग कर लीजिए। इंटरलॉकिंग करने के बाद इस तरह से रखिए सर पर। पहले देख लीजिए एक बार, उसके बाद करें। तरह से करें अभ्यास तो बिल्कुल फिट हो जाएंगे आप। अब कुछ एक्सरसाइज बैठ के बताएंगे आपको। बैठ जाओ। पैरों में इस तरह से स्टिच कर लें। करने के बाद दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करने के बाद, जिस तरह से पुराने जमाने से रस्सी चलाते थे, उसको बोलते हैं, नाम है इसका ओल्ड स्टोन ग्राइंडर है। दूसरा पोज इसका ये है, आप पैरों को बिल्कुल हटा लें। हटाने के बाद उंगलियों को इंटरलॉक करें, फिर इस तरह से पूरा जितना पीछे जाओगे उतना ही आनंद होगा। टमी पेट एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, बड़ी उच्चर में। जो लोगों ने मालपुआ खा के पेट बढ़ा, जैसे हमारा सोनू रसगुल्ले बहुत खाता है,
आखिर तो बेचारा उठ ही नहीं पा रहा है। तो खाने का विशेष ध्यान रखें। इस तरह से एक्सरसाइज करें, कोहनियां मुड़े नहीं। ठीक, इसके बाद कपाल भाती प्रणायाम। कपाल का मतलब होता है मस्तक और भाती का मतलब होता है आप देखते हैं कि जो लोग इस एक्सरसाइज करते हैं उनका माथा हमेशा चमकता रहता है, चमकता है। करना क्या है कपाल भाती प्राणायाम में, आपको सांस अंदर से छोड़ना है, लेना बिल्कुल नहीं। देखिए इस तरह से ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। बिल्कुल सीधे, कमर बिल्कुल सीधी, आंखें बंद कर दे। जो आपकी दोनों आंखों के बीच में जो स्पेस है, यहाँ अपना ध्यान लगा दीजिए और सांस को छोड़ना है, लेना नहीं है। जितना धीमे करेंगे उतना देखिए। इस तरह से नियमित अभ्यास करें, बीमारियां जड़ से भाग जाएंगी। अगर कोई समस्या भी, बुखार भी आता है, कोई बीमारी होती भी है, तो ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं। आप नियमित रूप से करें। दूसरी एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम। हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की समस्या है, इनसे 100% दूर हो जाती है। करना कैसे है कि एक नोस्ट्रिल को बंद करके दूसरे से सांस लेना है, फिर बंद किए नोस्ट्रिल को खोल के सांस को छोड़ना है, फिर दूसरे वाले को बंद करना है, नेक्स्ट से लेना है। तो ये तरीका देखिए। इस तरह से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। नियमित अभ्यास करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। योग को जीवन में अगर हम योग करते हैं, योग करने से हमारी शारीरिक और मानसिक जितनी भी समस्याएं होती हैं, अब आपको दिखाएंगे मंडूक आसन। एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसको करने से डायबिटीज़ की समस्या 100% दूर हो जाती है। जिनको डायबिटीज़ है वो मीठा छोड़ करके इस एक्सरसाइज को करें तो कुछ ही दिनों में उनको बहुत करना कैसे है। सबसे पहले आप इस मुद्रा में बैठ जाएंगे। ये जो मुद्रा होती है वज्रासन होती है, वज्रासन। इस मुद्रा में अगर आप नियमित रूप से आधे घंटे बैठते हैं तो आपकी पिंडलियां बिल्कुल वज्र के समान हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जब हमारे पिंडलियों पर दबाव पड़ता है, पिंडलियों पर जितना दबाव पड़ेगा हमारा पेट उतना ही बिल्कुल सॉफ्ट, पेट बिल्कुल साफ रहेगा। पिंडलियों पुराने ज़माने में जो लोग बैठते थे उनको पेट की समस्या नहीं आती। तो करना क्या है, आपको मंडूक आसन लगाना है, तो डायबिटीज़ की समस्या को दूर करना है। देखिए सांस को बाहर छोड़ते हुए
मुट्ठी बांध लें और मुट्ठी को आप इस तरह से घुमा लें और फिर नाभि के ऊपर रखें और जितना हो सकता है आप आगे की ओर झुकें। ना आपको सांस लेना है ना आपको सांस छोड़ना है, आपको सांस को वहीं पे रोकें। ये है मंडू। इस एक्सरसाइज को कम से कम 5 बार, अधिकतम जितना भी कर सकते हैं। दूसरा आता है शस्त्रासन। बच्चे, युवा, बुढ़े सभी पूछते हैं कि स्ट्रेस कैसे करें। स्ट्रेस को खत्म करने के लिए ये एक्सरसाइज है। आप हाथों को पीछे ले जा करके आपको आगे झुकना है, आपको अपना सर जमीन में लगा देना है और हाथ को सीधे होना है। ये जो मुद्रा होती है शस्त्रासन। बेली फैट को कम करने के लिए, क्योंकि बेली फैट की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आजकल बहुत बड़ी समस्या है मोटापा। पैरों को कैसे फैला लें, इतना स्पेस कर लें, वैसे जितना आप फैला सकते हैं अपने हिसाब से उतना करें। इस तरह से आप जब योगा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने बीच में सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। सफिशिएंट स्पेस अगर नहीं होगा तो योगा करने में दिक्कत होगी। कुछ राक्षस टाइप के बच्चे होते हैं, जैसे हमारा अखिल कुमार है, इसको समझाने के बाद ये उल्टा ही काम करता है। इसलिए हमने इसको सबसे बड़ा बैल कहते हैं, क्योंकि ये मानता ही नहीं है। इस तरह से बैठ जाइए। कुछ नहीं करना है, आपको हथेलियों को फर्श पर टेका बिल्कुल सीधे। इस तरह से आप इससे पैरों की जो मांसपेशियाँ होती है, अगर कोई ब्लॉकेज भी है वो भी इससे दूर हो। अगर कोई ये कहे कि मैंने 1 हफ्ता कर लिया कि ब्लॉकेज को बंद नहीं, बुलाई नहीं भाई, ये कोई नियमित रूप से करें तब आपको ऐसे गोल गोल घुमाइए। नियमित रूप से कुछ बच्चे होते हैं चांडा टाइप के, उनको समझ में नहीं आता, वो केवल योगा को ही मजाक से इस तरह से करें। तो फिर पैरों को उंगलियों के लिए करें, इस तरह से आगे उंगलियों में कोई दिक्कत है, उंगलियों में कोई पेन है, इस तरह नियमित रूप से एक अभ्यास आपको लेट के बता देते हैं। लेट जाएंगे इस तरह से और पैरों को, इसको बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखें, किसी पे कोई पैर लगे नहीं, पैर को गोल गोल घुमाना है, ध्यान रखें इस बात का। नहीं तो आप लोग देख रहे हैं, फिर देख लो, करो नहीं देखो। जो कर सकते हैं वही करें, इसको बोलते हैं फुट सर्कुलर एक्सरसाइज।
किसी की अगर जगह नहीं मिल रही तो न करें। जिसको अगर स्पेस नहीं मिल रहा है तो वो न करे। अभी देख ले थोड़ी देर के लिए सब बंद हो जाए, देखो, और थोड़ा स्पेस दे दो मुझे। अब किस तरह से दोनों पैरों को घुमाना है, दोनों पैरों को एक साथ घुमाना है। नियमित रूप से करेंगे तो आपको 100% फायदा होगा। योगा नियमित रूप से। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे लेकर के उनको सिखाने की बहुत कोशिश की। अब ये अपना जीवन में कैसे इसको उतारते हैं ये इनको सीखना। ओके बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट।